बहुत देर से हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। संविधान पर आज जिसने आज़ादी का एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम लोग संविधान की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, संविधान की तो पूरे देश में चर्चा हो रही है, लगातार हो रही है। और इस देश में एक ऐसी विचारधारा है जो फांसीवाद का एक आधार है। हम संविधान के साथ उस फांसीवाद को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये स्थिति देश में चल रही है और उस फांसीवाद को हम सेक्युलरिज्म में कैसे ले जाएं, क्योंकि देश का जो सेक्युलरिज्म है और जो सेक्युलरिज्म को चलाने वाले लोग हैं वो भी फांसीवाद के हिस्सा बने हुए। ये बात बड़ी गंभीरता से हमें समझना होगा। और बहुत अच्छी बात राव साहब ने रखी, हमारे पुराने मित्र हैं, ये आंदोलन के हमारे साथी हैं। और पटेल जी आए तो, लेकिन आज समय नहीं मिला। अम्बेडकर महासभा को संचालित आप समझ लो यही कर रहे हैं। चेहरे तो अलग अलग हैं, लेकिन इस समय अम्बेडकर महासभा को संचालित मैं देख रहा हूँ, यही कर रहे हैं, इतना मैं देख रहा हूँ। और हमारे बीच में हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक या जिसने आजादी को लेकर चलने वाले भाई मुर्तजा जी से हमारा काफी समय से आपका है और एक दूसरे के साथ हैं। और क्योंकि भागीदारी आंदोलन के आप राष्ट्रीय महासचिव हैं और इस संचालन कर रही हैं भाई हलीमा जी, ये भी साथ में जुड़ी है। और हमारे बीच में जज साहब, एक न्याय प्रकोष्ठ के आप अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय भागीदारी के। और जज साहब हर जगह अपनी उपस्थिति देते हैं और उस कारमा से आगे लोगों को जोड़ने काम करते हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत पुराने सीनियर पूर्व विधायक रामलाल, उनको तो हम लोग जबरदस्ती देता हूं, क्योंकि वो अगर उनके विद्वता के बारे में कहा जाए तो बहुत बड़े विद्वान हैं और इस नेतृत्व को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आज उनकी स्थिति जवाब में कुछ ऐसा है, तकलीफ तो दिक्कत में है। और लेकिन फिर भी वो बैठते नहीं है, उनको कह दिया तो चल देते हैं। डॉक्टर साहब हमारे लाल साहब, अब इनकी उम्र ही है लेकिन फिर भी जुड़े रहते हैं। उत्तरांचल से आए अध्यक्ष जी हमारे शोभित यादव जी, एडवोकेट साहब बहुत विद्वान साथी है। और अभी बहुत हमारे पास स्वामी अली मलिक जी हैं और हमारे मधुकर जी, तो साथियों बहुत लोग हैं, बहुत लोग चले गए, विचार दिया चले गए, लेकिन सवाल है विचारों को अमल में कैसे लाएंगे। विचार तो संविधान पर दे रहे हैं, बड़े आर्टिकल सबको बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फांसीवादी सिस्टम कैसे बढ़ रहा है, जिसे हम रोकने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं और संविधान को भी उसमें ला रहे हैं कि संविधान से ही रुकेगा, लेकिन फिर भी रुक नहीं पा रहा है और वो संविधान के साथ जुड़ा जा रहा है। आज देश में जो फांसीवाद है वो संविधान का हिस्सा बना जा रहा है। आज अगर किसी पर अन्याय हो रहा है, जुर्म हो रहा है, अभी हमारे एडवोकेट साहब ने बात को कही, तो वो जुर्म को हम नहीं हटा पा रहे, उससे मुकाबला नहीं हो पा रहा है और हम दूसरा तैयार कर रहे हैं, दूसरी घटना तैयार करते, दूसरी घटना होती है। और ये इस तरह की जो स्थितियां चल रही है इसलिए है कि जो एक्शन में रहता है वो चीज बढ़ती रहती है। तो अपराध वाला जो सिस्टम है, जिसे उसे कई नामों से जाना जाता है, वो तीन नाम है जो एक दूसरे के पूरक है। एक ब्राह्मणवाद है, एक आरएसएस है, एक मनुवाद है। ये तीन ऐसे नाम है कि ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और इनको बड़ा समझना होगा कि ऐसे देखने में ऊपर से तो ये लगता है कि बहुत अच्छी मानवता के लिए, इंसानियत के लिए है, लेकिन जब उसका कार्य में आता है तो ये जो है फांसीवादी का पूरा आधार है। ये सिस्टम है। तो ये जो हमारे बीच में जो चर्चा होती है, तो इस चर्चा को बनाने के साथ साथ हमें उसको कैसे क्रियान्वित किया जाए, काम में बदला जाए, तब तो ये हो सकता है। जैसे यह देश सबको कैसे काम से जोड़ा जाए,
कैसे खुशहाली आए, कैसे स्वास्थ्य ठीक हो, कैसे उसके सम्मान रहे, कैसे उसकी शिक्षा हो, तो ये कैसे होगा, इस पर हमें काम होना चाहिए कि जो हम लोग केवल विचार देते हैं, जो किसी तरह से पढ़ लिख कर आगे बढ़ा है या धन संपत्ति को कमा लिया है या कमा रहा है, तो वो केवल रास्ता तो बता तो रहा है सबको, लेकिन उसको संचालित करने में अपना योगदान नहीं प्रस्तुत कर रहा है। और ये बार बार बात हो रही है कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हम भागीदारी की बात करते हैं। आज भागीदारी का जो पैमाना है, मानवर पहले तो बाबा साहब ने शुरू किया था भागीदारी का सिद्धांत। भागीदारी को शायद उसे लोग भूल गए हैं कि बाबा साहब ने शुरू किया था। बाबा साहब जब स्टूडेंट लाइन में थे तब उस समय उन्होंने एक समय उनको एक रात बाहर रहना पड़ा था, जाने का समय था, और वो भी ये प्रतिबंध था कि दोनों पति पत्नी एक साथ नहीं बैठ सकते, एक सड़क के एक किनारे में, एक दूसरे किनारे, बीच में आग जली और तापते रहे, 10 कदम दूरी रखना। इसके बाद जब सुबह लोग मिलने आए तब उन्होंने कहा कि मसाल जुलूस बनाइए, क्योंकि ये जो पंचायत होती है इसमें हमारा पंच कोई नहीं होता है, फिर भी इनका आदेश हमें मानना पड़ता है, ये गलत, ये आदेश को हम नहीं मानेंगे। ये शुरुआत वहां किया था। तब उन्होंने मसाल जुलूस निकला तो बॉम्बे में एक दूसरी बैठक हुई और तब पंच ये तय हुआ कि नहीं, ये समाज से, शेड्यूल कास्ट से, ये छूट से हमें पंच चुन के इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो फिर उसी समय ये तय हुआ और एक पंच चुना गया और वो सजा उनकी माफ हुई। तब ये शुरुआत हुई भागीदारी का। वहां से बाबा साहब उसी समय से प्रतिनिधित्व का आधार, चाहे गोलमेज का बन रहा हो, चाहे जहां मीटिंग रही हो, प्रतिनिधित्व का ही आधार रखा कि नहीं, अगर वो समाज को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा तो फिर कैसे उसके जुर्म अन्याय पर जो है चर्चा होगी, कैसे उसमें कोई कानून बनेगा या कैसे उसको खत्म किया जाएगा। तो इसलिए प्रतिनिधित्व की बात करते थे। जब उन्हें मौका मिला संविधान बनाने का, उन्होंने जो तमाम लोग अभी बात कर रहे हैं कि वोट देने का कुछ लोगों के लिए हो रहा था, तो वही बात थी कि नहीं, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व है, होना चाहिए, ये सब बराबर है। तो फिर उसी में प्रतिनिधित्व की बात आई और पहले नेतृत्व ने उस बात को स्वीकार किया। तो इस देश में संविधान अगर बना तो बाबा साहब और प्रथम नेतृत्व ने स्वीकार किया, तो उनका हमें दोनों का नमन करना चाहिए। बाबा साहब और प्रथम नेतृत्व को भी हमें सम्मान देना चाहिए, नमन करना चाहिए। अगर प्रथम नेतृत्व अगर ना होता, समझा हुआ, सुलझा हुआ, तो इस देश में कभी संविधान, कभी प्रतिनिधित्व, कभी ये हो ही नहीं सकता था। ये इन चीजों को हमें समझना होगा और हमें केवल बाबा साहब के साथ साथ हमें प्रथम नेतृत्व को जोड़ना चाहिए, जोड़ना होगा। अगर इसे हम भूल जाते हैं तो फिर समझ लीजिए हम नाइंसाफी कर, फिर लोकतंत्र नहीं, क्योंकि उनके भी कामों का, उनके भी विचारों का याद करना चाहिए, उनके संघर्षों को याद करना चाहिए। कि अगर ये संघर्ष को याद नहीं रखते हैं तो हम अपने आप में प्रतिनिधित्व का आधार छोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि हमें दूसरा हमारे साथ भेदभाव करेगा, क्योंकि जब हम उसको लेते हैं तो एक बड़ी ताकत बनेगी। आज हम जो किसी अन्य समाज से काम करने वाला है, इस देश के संविधान के आधार पर काम करता है, तो उसको भी सम्मान देना बहुत आवश्यक है, उसको साथ में रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी, कोई भी किसी तरह की सभा हो, अगर आपको मौका मिले तो अपने विचारों को वहां रखने के लिए जरूर है। अभी मुर्तजा भाई ने एक कार्यक्रम में हमें शामिल किया और मैं नहीं जाना चाहता था वो, क्योंकि ऐसा प्रतिवादी, ऐसा व्यक्ति था जो किसी को स्वीकार नहीं हो सकता है, हमें भी स्वीकार नहीं। लेकिन इन्होंने के विचार हमें अच्छे लगे। इन्होंने कहा नहीं कुरेल साहब, चलना है, अपनी बात कहना है, आपको अपनी बात कहना है और थोड़े समय के लिए, क्योंकि तो फिर वहां इन्होंने ले गए और खैर हमारा तब तक उनके पहले ही विचार आया। मैं थोड़ी ही बात में सब चीज रख दिया, फिर इसके बाद पूरा माहौल बदल गया। वही इन्होंने भी बोला, इसके बाद जो है पूरा माहौल बदल गया। वहां वो व्यक्ति जो उस मानवता के खिलाफ था, वो फिर मानवता के लिए और फिर इनका सम्मान किया। तो ये सवाल उठना है कि भाई हमें नफरत नहीं करना। जैसे अभी हमें एक बात उठी थी, जब रोहित अग्रवाल यहाँ बोल रहे थे, हमारे एडवोकेट साहब ने कहा, तमाम लोगों ने कहने लगे, तो हमने कहा रुको तो भाई, बात हो जाने दो। ठीक है, मैं जानता हूं कि वहां कुछ है, यहां कुछ है, वो अलग है, लेकिन यहां जो कह रहा वो सही है, तो इसे अभी स्वीकार करो और ये बात चलती रहनी चाहिए। जब डिबेट होगा तो फिर
ये सुधरेंगे। और अगर छोड़ दोगे तो फिर अपराध एक जगह इकट्ठा रहेगा तो अपराध कभी खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। तो इन चीजों को हमें बहुत बारीकी से समझना चाहिए। यह देश सबका है तो सबको लेके चलना है, उसमें गलत भी है उसको भी लाओ, उसको सुधारने का काम करना होगा। हम उसकी बात ना करें, उसकी धारा में न चले। जैसे इस देश में अगर शिक्षा की बात ले तो महिलाओं का जब स्कूल खुला था तो सबसे पहले ब्राह्मण ही लड़कियों का शुरुआत हुई, लेकिन विरोध उन्होंने नहीं किया। आज भी उस शिक्षा के नाम पर उस देवी को नहीं मानते, महिलाएं नहीं मानती, और उसे मानती हैं जो कभी दूर दूर तक सामने नहीं रहा है। तो यही बात है कि हमें समझना होगा, इस देश में अगर महिला समझ जाए तो जिस तरह से दलित के साथ भेदभाव हुआ उसी तरह उसके साथ हुआ, और वो किसी भी घर की नहीं हो। तो हमें जो संविधान में जो चर्चा होती है, हमें उन चीजों को भी सामने लाना है, क्योंकि अगर उनके हम भूल जाएंगे तो फिर कभी भी जो संविधान को पालन नहीं करा सकते हैं, हम उसको अंगीकार नहीं कर सकते हैं, फिर हमारे साथ जो भेदभाव है ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता। इस समय हमें याद दिलाना होगा कि ये अगर हुआ है तो कौन कौन लोग किया, कौन कैसे रुका है, तो उसे हमें जब याद आएगा तो फिर वो काम करना शुरू करेंगे जिससे कि समानता है, एक दूसरे के साथ भेदभाव खत्म हो, इक्वलिटी हो। तो इस देश में एक हम लोगों ने एक अभियान चलाया है, जैसे देश में नागरिकता का मामला है, जैसे सीए एनआरसी का मामला है, और जैसे एसआईआर का मामला है, ये कैसे खत्म किए जा सकते, कैसे इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर कैसे रोक लगाई जाए, इस तरह धारणा हो। तो साथियों, इस देश में जनगणना हुई है, कई बार हुई है और फिर होगी। तो जब माता पिता, बाबा, दादा, परदादा रहे होंगे, मान लीजिए हम नहीं है, तो उनकी तो जनगणना होगा। तो सरकार वो प्रूफ क्यों नहीं लाती है कि नहीं इनके बाबा थे, इनके दादा थे, तो ये इनके वारिस है, तो ये इस देश के नागरिक है। ये प्रूफ क्यों नहीं लाती है? ये प्रूफ क्यों नहीं लाने की बात हम करते हैं? हमारा विपक्ष ऐसी बात क्यों लड़ रहा है कि उसको हम जवाब नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे? हमें वो चीजें लानी होगी। तो कि जब हम स्वयं यहाँ के प्रमाणित करता हूं कि हमारे बाबा थे, हम हैं, तो फिर हम नागरिक है। नागरिक तुम हो या नहीं ये तुम जानो, लेकिन इस देश के नागरिक ये हमें प्रमाण खुद तैयार। जिस दिन आपकी लाखों की संख्या हो जाए तो इस देश से चैलेंज किया जा सकता है। एसआईआर का मामला है, बोर्ड से सरकार बनती चली आ रही है, बोर्ड से सरकार बन रही है, तो फिर हमारे पिता भी वोट दिया है, हमारे बाबा भी, परबाबा भी वोट देते चले आ रहे हैं, और हम भी वोट दे रहे हैं। तो फिर एसआईआर जो हो रही है उसके आधार पर क्यों नहीं? तो ये कोई दूसरा तय नहीं करेगा। इस देश के आप हिस्सेदार हो, प्रतिनिधि हो, तो जितना अधिकार इस देश के उस कुर्सी पर बैठने वाले का है उतना अधिकार आपका है, ये स्वीकार करना होगा। उसके साथ अपने बढ़ाना होगा, कार्य एक्शन में आना होगा। आज वो विकृत मानसिकता भेदभाव करने वाला एक्शन में है, आज वो गलत काम कर रहा है। आज वो अगर बलात्कार कर जाए, एक मिनट साहब, अगर बलात्कार हो गया तो बलात्कारी का मदद कौन कर रहा है, कौन उसको सुरक्षा दे रहा है? और आप पीड़ित हो, लेकिन आपके साथ संख्या क्यों कम है? आपका क्यों नहीं ये संघर्ष जायज हो पा रहा है? क्योंकि इसलिए कि हम उनके आदमी हैं। आज वो सत्ता में बैठा है तो उसकी तरफ देख रहे हो, ताकत उसको मानते, जबकि ताकत आपकी है, आपके आधार पर गए। हमें इस देश से ऐसी प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए जनशक्ति तैयार करना। हम सारे काम करें, लेकिन इस देश में जो वंचित हो रहे हैं, जो वंचित किए गए हैं, उनको एक जगह आना पड़ेगा, एक जगह होना पड़ेगा। संविधान को मानने वाले को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनका एक रास्ता खींचना होगा। संविधान को न मानने वाले हैं जब अलग हो जाएंगे तो फिर वो ना मानने वाला हाथ जोड़कर आपके साथ मिलने के लिए तैयार हो जाएगा। इसको खाता में खींचना होगा। हमने सदस्यता के लिए जारी किया है कि आप सदस्य बनो। ठीक है, आपको नहीं जरूरत है, लेकिन वो दूर दराज रहने वाले उसको जरूरत है, तो आपकी संख्या बढ़नी चाहिए। तो फिर ये जब जनशक्ति बनेगी तो फिर देश में वर्ग की स्थिति भी बनेगी। आपको एक ऐसी ताकत पैदा होगी कि जो हर जगह आपको भागीदारी सुनिश्चित कराएगी, चाहे कार्य में हो,
चाहे रोजगार में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, हर व्यक्ति की भागीदारी हर स्तर पर होनी चाहिए। तो इसे दूसरा तय नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा तो वोट लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए होता है, आपके लिए नहीं होता है। केवल आपके लिए अच्छी बात कर सकता है, आपको केवल बहुत मीठे मीठे स्वर देकर आपको जो है गुमराह करने का काम कर सकता है। इस देश में यही होता आ रहा है, जिसे आप तमाम नामों से की नाम बताए, वो नाम ऐसे हैं कि मानव के खिलाफ है, लेकिन वो चल है और उसको चलाया जा रहा है। उसको हम भी ना समझी में उसी के साथ जा रहे हैं, उसी ताकत में जा रहे हैं। हम कुछ मारा फूल या कुछ पाने के लिए हम उसी ताकत के साथ खड़े हो जा रहे हैं, जो ताकत इस देश में अन्याय जुर्म पैदा कर रही है। तो उस ताकत से हमें बचना होगा। ये संविधान को अगर वास्तव में चर्चा करना है तो उसको मानने के लिए रास्ता निकालना होगा। जिस दिन संविधान को हम पालन करने की स्थिति में ला देंगे, इस देश में वो अपराध करने वाला हाथ जोड़कर आपके साथ चलेगा। क्योंकि ये हमें वो कहानियां, वो चीजें हैं, हम ज्यादा चुटकुले नहीं देंगे। जब इस देश में मानव काशीराम जी आंदोलन चलाई, मैं भी उसके साथ हुआ, मानव की हमारे घर गए, हम साथ में जुड़े। तो साथियों, उस समय झंडा लेकर हम नहीं जा सकते और हम आगे बढ़े, लेकिन काम हुआ, वो ताकत जुड़ी। वो ताकत जब जुड़ गई तो फिर उनको माफी मांगने के लिए यहाँ तक इस सरनेम हटाने का काम कर दिया था उन लोगों ने, और वह आपकी ताकत बढ़ी। तो इसलिए अपनी ताकत बनाओ। इस देश के आप शासक थे तो शासक बनने का काम करो। यह देश हमारा है, ये गर्व से कहो। उठो बढ़ो, शिक्षित और शक्तिशाली बनो।